दोस्तों अगर आप भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में जून में, तो यूजीसी नेट में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहला बदलाव यहाँ पर किया गया है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन है। आपका जो ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट है ये सेंट्रल लेवल का नहीं चाहिए, सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी का चाहिए। और इसमें भी जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट कब का बना हुआ होना चाहिए और एससी, एसटी का सर्टिफिकेट कब का बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए थे। तो उनके लिए हम इस वीडियो में बता देते हैं कि क्या उपाय है और कब कब का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो कट ऑफ है, सेफ स्कोर जो है हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर कितना जा सकता है, इस वीडियो में हम बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका 1/4/2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, और ये जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होता है इस वीडियो में आपको बताएंगे। और फिर एससी एसटी का बात करें तो एससी एसटी में सिर्फ फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है ना, लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। 1-2 साल पुराना भी होगा तो चलेगा, ठीक है। सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है उसके ऊपर में लिखा हुआ रहता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे ऊपर में आप देखिएगा, अगर यहाँ पर इंडिया के जगह बिहार, झारखंड या यूपी लिखा हुआ है तो वो स्टेट लेवल हो जाता है, जो कि आपका नहीं चलने वाला। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें यूजीसी नेट में, तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि आपका जो कटअप जाता है जेआरएफ के लिए, ठीक है, जेआरएफ बहुत कम बच्चा का सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि जूनियर रिसर्च फेलोशिप में आपको लगभग 40,000 रुपये पर मंथ मिलता है आपको अपना पीएचडी कंप्लीट करने के लिए। फिर आपका आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक, और फिर आपका आता है पीएचडी एडमिशन। तो हमेशा याद रखिएगा कि जेआरएफ का कटअप हमेशा ज़्यादा जाएगा, और आपको फॉर्म भरते वक्त तीनों चूज़ करना है, ऐसा नहीं कि 2 चूज़ करना है। जेआरएफ में अगर बात करें, मान लीजिए कि अगर 300 में से जेआरएफ का 280 गया है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कटअप आपको देखने को मिलेगा वो कितना। अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट बुक आपके लिए समर सिलेक्शन सेल लेके आया है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक जो है, अगर आप यहाँ पर परचेस करते हो 29 से लेकर 31 मई के बीच में, तो टेक्स्ट बुक मात्र आपको 439 रुपीज़ में मिलता है, जो कि सबसे लोएस्ट प्राइस है, ठीक है। इसके लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना है VSH10, जिससे कि आपका 12% यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। तो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए आपको टेक्स्ट बुक ही क्यों लेना चाहिए? देखिए, टेक्स्ट बुक ही इसलिए लेना चाहिए क्योंकि यूजीसी नेट में 2 पेपर है, पेपर 1 है और पेपर 2 है, और दोनों के लिए जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पर जो है आपको जो डाउट होता है, डाउट सॉल्व कर दिया जाता है टेक्स्ट बुक पास में। यहाँ पर तो जो ये टेक्स्ट बुक का ईयरली पास है, ठीक है, ऐसे आप खरीदिएगा तो थोड़ा ज़्यादा प्राइस रहता है। लेकिन अभी आपका जो समर सिलेक्शन सेल है 29 से लेकर 31 मई के बीच में, इसमें मात्र 439 रुपीज़ में मिल रहा है, ठीक है। और याद रखिएगा कि यूजीसी नेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, और सबसे ज़्यादा आपका प्रैक्टिस मैटर करता है। जितना ज़्यादा आप टेक्स्ट बुक पर प्रैक्टिस करके जाइएगा उतना आपका टाइमिंग का भी प्रैक्टिस होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कीजिएगा। तो अगर आप भी यूजीसी नेट का यहाँ पर एग्जाम देने वाले हैं जून में, तो जो ये समर सिलेक्शन सेल है इसके अंदर आप टेक्स्ट बुक को परचेस कर सकते हैं ईयरली पास मात्र 439 रुपीज़ में। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 29 से लेकर 31 मई के बीच में देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर 250, और पीएचडी का जो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा वो 230 के आसपास। अब जस्ट इसका उल्टा ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि जेआरएफ का ही कट ऑफ अगर आपका 300 में से 200 जाता है, बहुत सब्जेक्ट के लिए 200 भी जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कि जो भी सब्जेक्ट है आपका, तो सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जाता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर बात करें तो ये आपका यहाँ पर 180 जाएगा, और पीएचडी एडमिशन के लिए 150 जाएगा। तो मेन कट ऑफ डिपेंड करता है कि जेआरएफ क्या जा रहा है, उस हिसाब से आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए यहाँ पर जो है कट ऑफ आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो आप एग्जाम देने वाले हो, अभी आप जो एग्जाम दोगे जून में, तो इसमें आप देखिएगा कि आपका कंप्यूटर पर एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसके लिए जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइएगा, उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन के यहाँ पर चांसेस रहने वाले यूजीसी नेट में। मेनली अगर बात करें तो यहाँ पर 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होता है, जिसमें आपका रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। और बहुत लोग इसी पेपर को आसान समझ के चलते हैं और इसी पेपर में फेल हो जाते हैं। तो अगर आपको भी फेल नहीं होना तो इस पेपर की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो होता है आपका डोमेन नॉलेज होता है। डोमेन नॉलेज मतलब होता है कि जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है और पीजी किया है, उस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसका मॉक टेस्ट लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि जब आप घर में मॉक टेस्ट लगाइएगा, क्योंकि आपको ये पूरा 150 क्वेश्चन, 100 + 50 पूरा 150 क्वेश्चन 3 घंटा में सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, कितने, और जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइएगा उतना आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि हाँ, इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बनाए हैं, सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। और सबसे खास बात है कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक है। तो आप जितना चाहें उतना टिक कर सकते हैं यहाँ पर। टोटल 150 क्वेश्चन में पूरा 150 यहाँ पर बना के आ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। अभी यूजीसी नेट में एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है,
तो आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप अपना आधार कार्ड दिए होगे, ठीक है, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट में बस लिखे होगे फॉर्म भरते समय ओबीसी, ठीक है, अपलोड करने नहीं बोला होगा, बस पूछा होगा, तो ये सब चीज़ आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं होता है ना तो आगे चल के जब आप जीआरएफ निकाल लेते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलने में दिक्कत होता है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि यूजीसी नेट में, ठीक है, जो सीट रिजर्व रहते हैं ना, इसके मायने रहते हैं। जैसे एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%। तो ये जो सीट्स रिजर्व्ड है और ऊपर से आपका कटअप भी कम जाता है, ठीक है, जनरल का कटअप अलग जाता है, ओबीसी का अलग कटअप जाता है, एससी एसटी का अलग कटअप जाता है, तो इसलिए ये लोग सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगते हैं और वे आपके पास होना भी चाहिए, वो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। जब आपको जीआरएफ मिलने वाला रहेगा, जो कि लगभग आपको 38,000 पर मंथ मिलता है, तो उस समय चेक किया जाएगा। उस समय अगर इनवैलिड आप पाए गए तो उस समय आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। और एक बात, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि क्या पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों में 40-40% लाना है? नहीं, आपको एग्रीगेट में दोनों मिला के 40% लाना है। मतलब 300 मार्क्स का, आपका जो 300 मार्क्स है उसका 40% लाना है। तो उसका अगर आप 40% निकालोगे तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 3 4 12, 120 मार्क्स, ठीक है। 300 में से 120 नंबर तो आपको लाना ही लाना है, बाकी आपको ज़्यादा लाना है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। क्या क्लियर करने के लिए? कट ऑफ। अब यूजीसी नेट का एग्जाम जो लोग पहली बार दे रहे हैं वे ये उनके लिए है, ठीक है, ये पार्ट उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखना है कि सबसे पहले जो है आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना है? सिलेबस, जो भी इसका डिटेल सिलेबस है उसे आप कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि जो बच्चा यूजीसी नेट का फॉर्म दूसरी बार भर रहा होगा तो वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट लगाएगा, बार बार वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं जाता है। और अगर आप बिना सिलेबस कंप्लीट किए सोचते हैं पीवाईक्यू लगा के या मॉक टेस्ट लगा के निकाल लेंगे तो आप गलत फैमिली में हैं। जब तक आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं कीजिएगा तब तक आप यूजीसी नेट का एग्जाम को नहीं निकाल सकते। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट में ही लेफ्ट साइड में स्लाइड कीजिएगा तो वहाँ हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। यूजीसी नेट का एग्जाम का तैयारी अगर आप भी कर रहे हैं तो याद रखिएगा यूजीसी नेट एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है सभी के लिए कॉमन रहता है, लेकिन पेपर 2 आप देखिएगा तो वो डोमेन नॉलेज होता है। मतलब आपका अगर ग्रेजुएशन और पीजी में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट से आपसे पेपर 2 में पूछा जाता है। तो दोनों पेपर के लिए सबसे महत्व है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो उसके लिए आप कौन सा ऐप यूज़ कर सकते हैं? बहुत सारे ऐप है, लेकिन आप यहाँ पर अगर टेक्स्ट बुक यूज़ करते हो तो टेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, उसके अलावा भी और भी फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है एग्जाम से पहले। और मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा कि आप वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और साथ ही साथ वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के साथ ही साथ जब आप वो एग्जाम वाला फीलिंग आपको आता है, आप टाइमिंग को भी मैनेज कर पाएंगे। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।